I am Sneha. I am a GNM first year student and I study at ANMMCH गया जी। आज हम आपके साथ अपने खुद की स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहे हैं कि हम कैसे पढ़ाई करते थे और मेरे पढ़ने का जो टाइम टेबल था वो क्या था, और हम अपने ये बिहार पैरामेडिकल का जो तैयारी है उसको अच्छा करने के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ते थे। तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि फॉर्म तो भराना स्टार्ट हो चुका है, जो कि मैंने अब पिछली वीडियो में बताई थी। और अभी इसमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको फॉर्म तो भरना है लेकिन उनका तैयारी जो है वो ज़ीरो होगा। उनको कुछ भी नहीं पता होगा कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। फॉर्म भी भर दिए और पढ़ाई का तो पता ही नहीं है कि क्या करे, कहाँ से पढ़ाई करे, अपनी तैयारी को कैसे अच्छा करे। और पर्सनली मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही ख़ास होने वाला है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि एक नंबर के लिए 5 मार्क्स दिया जाता है। टोटल जो नंबर होता है हमारा वो 90 नंबर का होता है और इसमें निगेटिव मार्क नहीं होता है। और जब हम 90 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें 450 नंबर मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ा सा मेहनत करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो है हिंदी। अगर आप हिंदी में कुछ ऐसा टॉपिक है PYQ या फिर कुछ टॉपिक को कवर करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। और हिंदी का जो क्वेश्चन होता है हमारा वो 15 क्वेश्चन होता है। और इसमें दूसरे नंबर पे जो आता है वो है इंग्लिश भी अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके PYQ और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करके और आप इंग्लिश में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा मैथ आता है। मैथ जो होता है वो 10th और 12th को मिला के पूछा जाता है। और मैथ में भी अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और PYQ को कवर कीजिएगा तो आपका मैथ में भी अच्छा नंबर आने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। फिर आ गया हमारा सोशल साइंस और GK GS। ये भी आपका PYQ से कवर हो सकता है। अगर आप PYQ अच्छे से लगाते हैं तो आपका 100% में 99% चांस रहता है कि आपका क्वेश्चन PYQ से ही मैच करेगा। और आ गया बात वैसा सब्जेक्ट जिसमें आप कितना भी पढ़ लो लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ ही देता है। हर साल होता है ऐसा। देखिए साइंस में हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है। इसमें आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो कि आपको नहीं पता होगा। ये हर बार होता ही होता है। ये डाउट तो आपका क्लियर है कि आप कौन कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे या कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब आता है बुक का। बुक जो होता है वो आपको सबसे पहले हम बात करते हैं तैयारी का। तैयारी जो आप कीजिएगा वो सबसे ज़्यादा जिस पे ध्यान देने का बारी है वो आपका टाइम भी कम है और तैयारी भी बहुत ही ज़्यादा है और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले पहले आप PYQ पे ध्यान दीजिए। आप PYQ को जितना ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा आपको PYQ जितना ज़्यादा याद रहेगा, क्वेश्चन बनने और क्वेश्चन सही होने का चांस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपसे पॉसिबल हो तो 1-2 साल पुराना बुक अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो आप उससे PYQ सॉल्व कीजिए। उससे और भी ज़्यादा चांस रहता है कि हमारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिले। और मैं जिस टाइम एग्ज़ाम दे रही थी उस टाइम मैं 5-6 साल पुराना PYQ पूरा एक क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से मुझे याद था। और PYQ के अलावा आप लूसेंट पढ़ सकते हैं GK GS के लिए। लूसेंट से भी आपका अधिकतर क्वेश्चन सही होगा। और साइंस के लिए अगर आपके पास टाइम है और आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये है खान सर का बुक। इसी टाइप में आपको हर सब्जेक्ट का बुक मिल जाएगा। और ख़ास करके साइंस को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये बुक ज़रूर ही पढ़िएगा आप लोग। और इसमें खान सर का जो बुक है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो एग्ज़ाम में इस बुक से भी क्वेश्चन मिलने का
काफ़ी चांस रहता है, क्योंकि अब इसमें तो हर टॉपिक रहता है, और हर टॉपिक का अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा तो कोई चांस ही नहीं है कि क्वेश्चन आपसे छूटेगा, क्योंकि हर टॉपिक है इसमें। रहा बात कि हम कितने घंटे पढ़ते थे, तो हम कभी पढ़ते टाइम ये नहीं देखते थे कि कितना घंटा हमको पढ़ना है। हम हमेशा ये कोशिश करते थे कि हम कितना टाइम तक पढ़ सकते हैं। अगर हम 10 मिनट तक ही पढ़ रहे हैं तो हाँ, 10 मिनट के बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर से हम पढ़ना स्टार्ट करते थे, और फिर उसी बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते थे। मतलब लगातार हम कभी भी 12 घंटा, 6 घंटा या 5 घंटा नहीं पढ़े हैं। हमेशा थोड़ा टाइम पढ़ने के बाद ब्रेक ले लेते थे। और अगर आप लोग से भी ऐसा नहीं होगा, स्टार्टिंग में किसी को भी पॉसिबल नहीं है कि 6 घंटे 7 घंटे लगातार पढ़ सके, ये किसी से नहीं होगा। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना ही पढ़िए। ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है कि नहीं हमको इतना ही पढ़ना है। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आप जो पढ़ रहे हैं आप उसे भी भूल जाइएगा। और हम बिल्कुल ऐसे ही करते थे, हमसे जितना हो पाता था हम उतना ही पढ़ते थे, और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेते थे कि नहीं हमको इतना पढ़ना ही पढ़ना है, आज नहीं हो रहा है छोड़ देंगे, फिर से थोड़ा टाइम ब्रेक लेंगे, फिर से पढ़ेंगे। ऐसा करने से आपको चीज़ें आसान लगने लगेगी। के लिए अरिहंत और उपकार कोई भी बुक ले सकते हैं। अगर आपसे पॉसिबल हो तो 1-2 साल पुराना बुक भी ले सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो मार्केट में आपको ऑब्जेक्टिव बुक अरिहंत या उपकार का मिल सकता है, तो आप उसको ही ले लीजिए। क्या बात, अगर आपसे नहीं हो रहा है घर में पढ़ाई तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइब्रेरी में जाने से हो सकता है आपको पढ़ने का आदत भी बन जाए। तो मेरा स्ट्रेटजी यही था कि हम सुबह उठ के लाइब्रेरी जाते थे, और हमसे जितना हो पाता था, अगर मेरा ऐसा नहीं है कि हम भी लगातार पढ़ते ही रहते थे, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके हमसे जितना हो पाता था स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे करके अपने पढ़ने का आदत बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लिए थे। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरा खुद का स्ट्रेटजी जान के आप लोग को अच्छा लगा हो। कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिला ही होगा। तो आप लोग को आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाइए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।